हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी गुरुजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप लोगों के लिए मैं इससे पिछली वीडियो में जो है बहुत सारी चीजें लेकर आया था। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं। और अब जो है आपके लिए मैं एक बार फिर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का जो है व्यंजक लेकर आया हूँ, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, ड्यू टू अ डायपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसके दो वीडियोस को जो वीडियो है इसको दो पार्ट में हमने बांटा है। इसके दो सेगमेंट होते हैं। पहला होता है आपका अक्षीय, दूसरा होता है निरक्षीय। अक्षीय इट मीन्स एक्साइल और नॉन एक्साइल, ठीक है, एक्सिस पे जो होगा और एक्सिस से आउट जो होगा, उन दोनों के लिए जो आज वीडियो बनेगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा है तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर ठोकिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक महत्वपूर्ण सब्सक्राइब और आपका एक महत्वपूर्ण लाइक, आपका एक व्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मेरा उत्साह बढ़ाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है मुझे अगली वीडियो को बनाने के लिए जो है प्रेरणा देता है। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक बात फिर कहता हूं मैं कि अगर आपको ये चैनल अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे आपको आपको ही फायदा होगा। और चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए। ये मत समझिए कि ये जो है अपने फायदे के लिए कह रहा है। मेरा फायदा इसमें बहुत कम है। फायदा तो बहुत बात की बात होती है यूट्यूब के अंदर, लेकिन अभी आपके लिए जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लॉकडाउन का फायदा उठाइए, घर बैठे इसका यूज करिए, समय का सदुपयोग करिए, बहुत ज्यादा काम का रहेगा। मैं जानता हूं कि बच्चे घंटों घंटों पबजी खेल रहे, फ्री फायर खेल लेते हैं, लेकिन बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप दिन भर काम करने के बाद, दिन भर सब कुछ करने के बाद हर दिन सिर्फ एक डेरिवेशन सीख लेते हैं, तो आपका दिन पूरा सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ अपनी पढ़ाई के लिए, जिससे आपका फ्यूचर है, उसके लिए भी थोड़ा काम करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए अक्षीय स्थिति का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, अ डायपोल। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात हम करते हैं डायपोल के ऊपर, ठीक है। डायपोल, वैसे ही डायपोल के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा भी, ठीक है, बल युग में जो भी आपकी चीजें सभी, और डायपोल। तो पर उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि डायपोल होता क्या है। देखो डायपोल में आपको सीधे बता दूं, जैसे डायपोल का डाई का मतलब क्या था, दो, ठीक है। साइंस की भाषा में अगर हम बात करें, डाई, मोनो, डाई, ट्राई, आपने सुना ही होगा, केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग, है ना। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, जो भी है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं हम। तो वहां पे हमारे जो क्या था कि जब हम आईयूपीएससी पढ़ते हैं, स्पेशली जब आईयूपीएससी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्सा, हेप्ट, ये सब पढ़े थे। और साथ में हम जैसे बोलते हैं कि मोनो, डाई, ट्राई, है ना। तो इसी हिसाब से बात करता, तो डाई, देखो डाई मीन्स होता है दो। तो डाई मीन्स दो होता है। तो देखिए जैसे आपका ये एक डाईपोल है, ठीक है, डाईपोल, जिसमें क्या हो आपका दो चार्ज होंगे, ध्यान देना। जैसे ये आपका एक प्लस क्यू हो गया, मान लो एक माइनस क्यू हो गया, ठीक है, या फिर ये माइनस क्यू हो गया, ये आपका प्लस क्यू हो गया। इस प्रकार से मतलब इनके बीच में क्या होता है, एक ये आवेश होते हैं, ठीक है। और साथ में हम इनकी बात करते हैं, इनके बीच का जो, इनके बीच की जो लेंथ होती है 2l, ठीक है, 2l। तो जो डायपोल, द डायपोल क्या होता है, सिंपली आपको मालूम है, डायपोल को जो हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को हम पी से डिनोट करते हैं। और पी इक्वल क्या था आपका, देखो 2l इंटू इन दोनों में से कोई एक आवेश Q, ठीक है। Q जनरली हम उसको उसके लिए कहते हैं Q लेते हैं ना, प्लस Q लेते हैं ना, माइनस Q, नॉर्मली हम Q लेंगे। तो क्या होता है 2QL, इसको हम लिख लेते हैं 2QL। तो ये आपका है P इक्वल, हमारा फाइनली क्या बनता है 2QL निकल कर आता है। तो ये जो है आपका इसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव को हम P और 2QL से हम इसको लेते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस चीज को समझना होगा कि अभी ये क्या चीज है, ठीक है। तो ऐसे हम इसी पे बात हम करेंगे, यही से मैं स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले देखो डेरिवेशन को बनाने से पहले इसको समझना चाहिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। मालूम आपको होगा, आपने पढ़ लिया हो तो
नहीं भी पढ़ा है तो अगर आपको मैं समझा रहा हूँ तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए इसके, ठीक है। ये है आपका, समझ गए होंगे, P इक्वल टू क्यू एल होता है, ठीक है। चलिए अब ऐसे बात कर लेता हूँ। अब हम मानते हैं कि माना एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को हम नाम देते हैं एक्स वाई या ए बी, जो भी ए बी देते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, हमारी लैंग्वेज कुछ इसी प्रकार से बनेगी। लेट सपोज अ डायपोल इज ए बी, ठीक है, या ए बी इज अ डायपोल, हम ऐसे कहते हैं इंग्लिश वालों के लिए। और हिंदी वालों के लिए क्या, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु ओ से, फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, ठीक है, इसके मध्य बिंदु ओ से, देखो ये ओ है यहाँ पे। अब चलो मैं इसको 2l को मैं करता हूँ एल और एल में इसको वो करता हूँ, ठीक है। मान तो बराबर बराबर है, एल प्लस एल क्या 2l होता है, ठीक है। तो एल और एल का तो 2l होता है, इसलिए मैं देखो एल प्लस एल क्या होता है आपका 2l होता है, तो इसको हम 2l बोले या फिर एल प्लस एल, आदत में इसको तोड़ दिया हमने, ठीक है। इसके मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे क्या है, ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे मान लो क्या है, आर डिस्टेंस पर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, चलो इसको मैं यहाँ पे बी को यहाँ पे ले लेता हूँ। एक स्मॉल आर डिस्टेंस भी क्या है, एक पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है दो प्रकार से। कैसे, एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। भैया जहां आवेश होता है उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र अवश्य होता है, वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी अवश्य होगी। तो यहाँ पे जो है दो जो पार्ट में इसको तोड़ते हैं, एक यहाँ को और दूसरा यहाँ को, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे हम इसको जो है इसको E1 बोल देते हैं और इसको हम E2 बोल देते हैं, ठीक है। इनका जो है, चलो पॉइंट P को हम यहाँ पे लिख लेते हैं लगभग बराबर बीचों बीच। तो पॉइंट P पर जो है इसका जो है फाइनली हमें E निकालना है, ठीक है। E मतलब क्या, कि हमें इन दोनों का परिणामी E निकालना है, कि इन दोनों के कारण, कि प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का फिर टोटली क्या होता है परिणामी इनकी जो है फाइनली, तो वो मैं यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हमारी लैंग्वेज किस प्रकार से बनेगी, कि माना माना ठीक है, माना ए बी एक एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो पहले हिंदी में लिखना फिर इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु सॉरी जिसके मध्य बिंदु जिसके मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आप ये बोल सकते हो, क्या द्विध्रुव की द्विध्रुव के मध्य की लंबाई या दूरी कहेंगे उसे, ठीक है। दूरी क्या है, 2l मीटर है, 2l मीटर है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे कह सकते हैं। ये आपकी लैंग्वेज बनेगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा, देखो लेट सपोज या लेट ए बी, सीधे, ठीक है। आप क्या लिखोगे, लेट ए बी इज अ डायपोल, ए बी इज अ डायपोल with 2l distance, ठीक है, from its midpoint, from its middle point, a point O, from its middle point, a point P from its middle point O, a point O
कॉमा करना, ठीक है। अ पॉइंट P इज R is at R distance maybe language may be some differ as according to you but समझ में आपको आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या आपका P है at point P we have to find intensity of electric field. We have to find intensity of electric field, intensity of electric field, of an electric field. Okay, this is it will be the language of your, ठीक है। तो दोनों के लिए क्लियर हो गया क्या? लेट ए बी इज अ डायपोल विथ 2l डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट O. अ पॉइंट P is at R distance. At point P we have to find intensity of electric field. Okay, due to plus and minus q charge you can write that. तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। माना ए बी एक वैल्यू द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, हाँ इट्स एक्सिस भी हम लिख सकते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, द्विध्रुव के मध्य बिंदु की दूरी या मध्य की दूरी 12 मीटर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहले इतना क्लियर कर लीजिए। चलिए क्लियर है। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, आपको इसको समझाना है पहले कि इसमें आप क्या क्या होगा, ठीक है। शायद इस वीडियो के अंदर केवल अक्षीय स्थिति का मैं कवर कर पाऊंगा क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है, और हो जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को कवर कर लूं, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू द वीडियो लेंथ आई कैन मैनेज इट, ठीक है। चलो जो भी है, तो देखिए इसमें क्या है, अब क्या है इसमें, इसके देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है O से P तक डिस्टेंस की आपकी, ये P तक की डिस्टेंस जो आपकी ये क्या है R है, ठीक है। तो आपको देखो क्या करना है, अगर अब मैं कहूँ कि प्लस Q से, ड्यू टू प्लस Q इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी कि प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस जो R लेते हैं वहां पे, वो R के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए यहाँ पे ध्यान देना, क्या करेंगे, ये पूरा R है, इसमें से हमें ये वाली डिस्टेंस को, यानी कि इस डिस्टेंस को हमें क्या करना, कट कर देना, हटा देना। ये पूरा ऐसे यहाँ तक R है ना, इसमें से ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, L है ना, दिख रहा है आपको L। तो इस डिस्टेंस को हम माइनस करना होगा, टोटल में से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा केवल ये, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा आपका R माइनस L हो जाएगा। समझ गए ना बात को क्या कह रहा हूँ, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो इतना ही तो बचेगा, ठीक है। अब बात अगर हम करते हैं इस माइनस क्यू के कारण, जो हम कहेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हमारा होगा ये, देखो यहाँ से आता कितना R है, अब हमें देखो यहाँ से लेना होगा R को, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस को, P तक की डिस्टेंस जो है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कितना ये R है और यहाँ से आता कितना ये L है, ठीक है, ये कितना L है ना, L है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे L को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, R प्लस L हो जाएगा हमारा, R प्लस L हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्लियर होगा आपको, तो ये ध्यान देना, अभी जब हम इसका निकालेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार से होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ध्यान देना, अब फटाफट होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग लैंग्वेज बनाने, हम लिखेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, या माइनस क्यू चार्ज, कोई एक भी। हाँ तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, समझ गए होंगे। इस Q के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, इसको हम बोलते हैं E1। E1 इक्वल आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन क्या है, यहाँ पे कितना है डिस्टेंस आपकी, इसके वजह से कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके कारण से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस R माइनस L लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर। जनरली आपको पता है E का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसी को हमने लगा रखा है, R की हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, लिख लोगे ना क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस
क्यू चार्ज, ठीक है, इजिली कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे करेंगे E2, E2 इक्वल आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ से हम इस माइनस क्यू के कारण ले रहे, तो ड्यू टू माइनस क्यू करते हैं हम, क्या होगा इसको लेंगे हम R प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। चलिए ये हो गए दो के दो। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज E1 एंड E2, ठीक है, बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, E1 एंड E2 बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। अब लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि E1 व E2 विपरीत है, ठीक है। देखो विपरीत क्यों है, आपको दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको क्यों विपरीत है, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। देखो E1 इधर को और E2 इधर को है ना, दोनों का डायरेक्शन देखो, इसका E1 का इधर, E2 का इधर, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर है ना। यहाँ तो समझ में आ गया होगा, इतना आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इरेज कर रहा हूं। वैसे इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए कोई ज्यादा कठिन नहीं है, दोनों के लिए इक्वल है और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सा वीडियो है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, आपको वैसे समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है इसके अंदर। बाकी आप अपने हिसाब से लैंग्वेज बना सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, ठीक है। चलिए तो फाइनली परिणामी, देखो परिणामी इट मींस फाइनली जो है ना, फाइनली जो हम क्या बोलते हैं इसका टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होगा आपका ई वेक्टर ई इक्वल आपका होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, ठीक है, वेक्टर वेक्टर लगा रहे हैं नहीं लगाए बात ही है। चलो हटा देते, या फिर और हम इसको कर सकते हैं E इक्वल आपका होगा E1 प्लस E2, ठीक है। अब देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, E1 और E2 एक दूसरे के हैं अपोजिट हैं, ध्यान देना अपोजिट है। अब यहाँ माइनस क्यू के कारण हम कर रहे थे, तो हमारा क्या था E1 था, ठीक है, माइनस क्यू के कारण हमने क्या किया E1 किया था, सॉरी माइनस क्यू नहीं प्लस क्यू के कारण, ध्यान देना, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस जैसे दिया है उसको उस हिसाब से हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हम सीधे सीधे बोल सकते हैं इसको क्या E1, अब हमने एक चीज और बोली कि दोनों के E1 और E2 क्या है अपोजिट है, और हम दूसरी बात ये बोली कि E1 जो है ग्रेटर है E2 से, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते, तो हम इस कंडीशन में हमारा क्या होगा पे E1 E इक्वल आपका होगा क्या, E इक्वल होगा आपका E2 माइनस E1, ठीक है, समझ रहे बात को। या E1 माइनस E2 कर सकते हैं, सॉरी E1 माइनस E2 कर सकते हैं, E1 माइनस E2 करें, कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कर लेते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो E इक्वल आपका होगा ये क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या आपका E1 की वजह से क्या है आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है माइनस है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए जो आपका ई है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो दोनों कॉमन चीज इसमें जो जो कॉमन है इसको हम कॉमन कर लेते हैं, देखो क्यू क्यू दोनों में कॉमन है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन करते हैं, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है बाहर करते हैं, अंदर आपका बच जाएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, हो जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल आसान है और कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो है थोड़ा सा यहाँ पे अभी सेटअप में दिक्कत आ रही है, तो जो है पूरा बोर्ड कवर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा इसको इरेज करना मेरे लिए मजबूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एक्चुअली कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। चलिए यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं, फिलहाल हमें पता है कि ये चीज है, तो इतना खाली जो है बोर्ड खाली हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए इसको, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो E इक्वल आपका हमारा क्या था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये था, अंदर था आपका 1 अपॉन क्या था आपका R 1 अपॉन R प्लस एल E1 R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये था। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही आसान है हमारे लिए ये, इसको कर लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे आपको चीज दिख रही है a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आपको साफ दिख रहा होगा, दिख रहा ना, जैसे देखो R माइनस एल और R प्लस एल, तो ये क्या है आपका किसका फॉर्मूला है, a प्लस ए माइनस बी
ए प्लस बी, यही तो होता है, किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आसान है। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है ना, या ए माइनस बी ए प्लस बी, जो भी आप बोल रहे हैं, रिप्लेस कर सकते हैं आगे पीछे। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए की जगह पर आपने आर रखा, बी की जगह पर आपने एल रखा है, तो इसको कर सकते हैं हम चेंज, ठीक है। तो कल तक स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके बाहर से भी दोनों के स्क्वायर है, तो इसके होल में भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्लियर हो गया। चलिए अब देखो जब क्या होता है, हम जब दोनों का एलसीएम लेते हैं कोई भी चीज का, तो हम क्या करते हैं, उसका इधर जो है इसको डिवाइड करके फिर निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर, इसको इधर ले जाएंगे। आपका होगा ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे क्या आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको और देख लेते हैं आगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ठीक है, चलो हम फिलहाल इसको ही कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और तरीके से हम इसको बना के देखते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। थोड़ा सा आप इरेज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब हम समझ गए जो आपका डायग्राम है उसको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस को माइनस ही रहने दो। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, इसको पूरा पहले अंदर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला। चले अब हमने अगर बाहर माइनस है तो हम क्या करेंगे, जो अंदर जिसके जो साइन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे सीधे सीधे, जैसे अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्लियर है। चलो करते हैं इसको आगे, इक्वल आपका होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर देखिए। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ भी चेंज कर लेता हूँ, देखो क्या है आपका आर, देखो हम ये माना था ब्रैकेट में, हम ये मानते हैं कि आर इज ग्रेटर 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 एल, ठीक है। यानी कि देन क्या होगा, देन आपका होगा ये, देन आर स्क्वायर ग्रेटर 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 एल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक को लेस मान के छोड़ देंगे, मतलब आर स्क्वायर जब बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है किससे, एल से, तो जो आर जो है एल से, तो आर स्क्वायर भी क्या होगा ऐसी ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है, एल से। तो हम इसको नगण्य मानते हुए एल को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा है, मतलब क्या है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो पॉइंट आर है यहाँ मिड पॉइंट से कितने भी दूरी पे हो सकता है, ठीक है, काफी थोड़ा आगे भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ये लिमिटेड है, एल जो है लिमिटेड है। तो हम मान लेते हैं कि जो आर है वो बहुत ज्यादा है और एल जो है बहुत छोटा है, इसके मामले तो एल को हम नगण्य मानते हैं, छोड़ लेते हैं उसको, ठीक है, उसको बहुत छोटा मान के छोड़ देते हैं। चले अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम आर स्क्वायर को लेते हैं, तो आर स्क्वायर देखो हमारा क्या है, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या होता है, देखो भाई 2 दूना 4, 2 2 टू 4, ठीक है, आर की बात क्या है 4 हो जाएगा। इधर देखिए आपका यहाँ आपका होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। यहाँ पे और देख लेते हैं इसको, ये माइनस क्या होगा आपका आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl, क्लियर है। अब देख लीजिए भैया यहाँ पे जो कटने वाला उसको काट दिए, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर और ये क्या है प्लस माइनस है, काट जाएंगे, माइनस एल स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर दोनों ये सब कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आएगा आपका ई इक्वल आपका आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में देखो क्या होगा आपका आर की पावर 4, देखो हम क्या करते हैं, आर की पावर 4 का मतलब हुआ हमारा आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ये होता है। तो इसको हम करते हैं आर की पावर 4 को हम लिखते हैं आर की पावर, देखो 1 2 3 3 इंटू आर, यानी कि आर की पावर 3 इंटू आर भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि घातें जो है गुणा में जुड़ जाती है, इन मल्टीप्लाई में क्या होता है पता ही होगा आपको, छोटी मोटी चीजें फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप तो आपको सब पता होना चाहिए छोटी मोटी चीजें, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको तोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे 2rl और 2rl क्या है प्लस में, इसको हम 4rl कर देंगे, ठीक है। चले यहाँ तक क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं इसको चाहता बहुत शॉर्ट में भी इसको कर सकता था, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसके पीछे वजह है स्टूडेंट्स की, आपको मालूम है कि जब मैं डेरिवेशन समझा ही रहा हूं तो फिर उसको पूरा डिटेल में समझाऊं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक पॉइंट आपको क्लियर हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। चलिए अब मैं इसको इरेज करके फटाफट आपको समझाता हूँ आगे क्या होना है इसमें, ठीक है। चाहता मैं बिल्कुल इसको शॉर्ट बहुत शॉर्ट कर सकता था कि शॉर्ट डेरिवेशन शॉर्ट, देखो मैं आपको एक चीज क्लियर बताता हूँ स्टूडेंट, शॉर्ट के चक्कर में कभी भी जिंदगी शॉर्ट हुआ करती है, ध्यान देना, शॉर्टकट मारने के चक्कर में जिंदगी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए शॉर्ट हमेशा शॉर्टकट की क्लास में मत रहें,
जो चीज लंबी होगी थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन टिकाऊ होती है, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है, जितना अच्छे से सीखोगे आगे नीट और जेईई मेंस वगैरह की जब तैयारी करोगे, आपको बहुत जो है इसका फायदा मिलेगा एक एक चीज का। ये मत समझो कि अभी बस छोटे मोटे में हम सीख गए हो जाएगा। तो कोई मैथ्स का कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं कि आप वो कर लेंगे, एग्जाम होगा तो आपको ड्यूरेशन पूरा का पूरा समझाना होगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए उस टाइम पे। चलिए यहाँ पे जो आपका ई इक्वल आपका होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इक्वल आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अंदर इसको हम जो है ब्रैकेट खोलते हैं, इसका इंटू कर लेते हैं इसको। अब देखो आर आर की पावर क्यूब इंटू आर, ये हो गया आपका। ऊपर आपका क्या 4 RL, इसको हम क्या कहते हैं 2 into 2 में तोड़ सकते हैं। 2 into 2 क्या होता है, 2 to the 4 होता है ना, 4 को हमने 2 into 2 में तोड़ दिया। ठीक है, 2 into 2 RL हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आर से आपका ये आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ई इक्वल बच जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू देखो 2 into 2L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो इसको मैंने बिल्कुल ऐसे रख दिया, 2 into 2L काटा केवल आर है। ठीक है, अब देखिए इस क्यू को मैं यहाँ ले जाऊंगा, ध्यान देना। ई इक्वल आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू देखो 2, जब क्यू यहाँ जाएगा तो 2 तो आप अपनी जगह पे है ही, इंटू आपका 2 और क्यू। ठीक है, 2QL आ जाएगा। देखो इस 2 और L के बीच में क्या आ गया, ये क्यू आ गया, 2QL आ गया अपॉन आपका R क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको शुरू में पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव आप गुण, मैं नहीं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने। पी इक्वल क्या होता है 2QL होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2QL की जगह क्या रख देंगे, पी रख देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था पी इक्वल क्या होता है आपका 2QL होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, क्या समझाया था ये चीज? तो इसको देख लेना, पहले शुरुआत में समझा रखा है। तो यहाँ पे हम 2QL की जगह देखो पी इक्वल 2QL है, 2QL इक्वल क्या होगा पी होगा, तो पी हम यहाँ पे रख देंगे। तो ई इक्वल आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, पी आ जाएगा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका जो है डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसको हम एन अपॉन सी करें, न्यूटन प्रति कूलम इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ये आपका वैद्युत क्षेत्र का जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, वीडियो यहाँ पे लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं निरक्षीय स्थिति का जो व्यंजक है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए आपसे की बात कहूंगा कि वीडियो को देखें ध्यान से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको अश्योर करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स जो है 95% मार्क्स जो है आपके श्योर फिजिक्स में आएंगे। मैं आपको इस लेवल का बना दूंगा यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो जीरो से हीरो बनने का सफर आपका शुरू हो चुका है। ये फिजिक्स है, अभी केमिस्ट्री के पार्ट जब आएंगे आपको तो समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी आप जो है इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इट्स माई humble request to all the viewers and all students please। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।